चुनाव हमारी हूं। आयोजन करने वालों का धन्य है वे सब जो इस आयोजन में भाग लेते हैं। आयोजन करने वालों का भी धन्यवाद जो पाठ करते हैं, ड्यूटीज देते हैं, घर का कामकाज छोड़ के दिन भर रहते हैं, रात को रहते हैं। उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। परमात्मा उनकी पूजा स्वीकार करें। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की कृपा से गुरु महाराज तो हमें मिले, उस परम गुरु परमात्मा की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, उनका स्नेह हमें कैसे प्राप्त हो। ज्ञान भी स्वामी जी महाराज के ग्रंथों द्वारा हमें प्राप्त है, नामदान भी उन्होंने लिया हुआ है, चलने की विधि भी हमें बताई हुई है। एक ही चीज की नितांत आवश्यकता है जिसके बिना व्यक्ति पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, न उन्नत हो सकता है, न उदात हो सकता है, न मन का पवित्रीकरण हो सकता है, न चित्त का ऊर्ध्वीकरण हो सकता है। उसे परम गुरु की कृपा कहा जाता है। इसके पात्र कैसे बना जाए। गुरु भी है देवी, ज्ञान भी है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी तो कोई ताकत चाहिए। इस गुरु कृपा कहा जाता है, परमेश्वर कृपा कहा जाता है। वह कैसे प्राप्त हो। उसके बिना ऐसे ही कहो ना, जैसे इलेक्ट्रिक स्टोर में बहुत से उपकरण पड़े हैं, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, पंखे, टीवी सेट्स, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन नथिंग इज वर्किंग। जिस चीज के साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए वह कनेक्शन नहीं है। मैं उसे परमात्मा की कृपा, परम गुरु की कृपा कहता हूं। कैसे प्राप्त हो। बाबा नानक कहीं जंगल से विचर रहे थे। मर्दाने से कहा, मर्दाना वो सामने कौन जा रहा है। कहा, सच्चे बादशाह कोई व्यापारी लगता है, तराजू है उसके पास। संभवतः आप ऐसी चीज हो जो दूर से दिखाई देती है, जैसे एक कंधे पर उठाने वाली, पंजाब में उसको वेंगी कहते हैं, दो पेन जो होते हैं जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उठाने के लिए प्रयोग की थी। ऐसी गांव में बहुत से छोटे साहूकार इस्तेमाल करते हैं। ढेर सारा सामान दोनों में डाला हुआ होता है, तराजू इत्यादि भी साथ होता है, घूमते फिरते सामान को बेचते हैं। मानो मर्दाने ने संकेत किया, सच्चे पातशाह कोई ऐसा व्यापारी लगता है, बुलाओ उसे मेरे पास। भद्रपुरुष सच्चे पातशाह तुम्हें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। खुशकिस्मती समझी, किसी संत ने मुझे बुलाया है। जाके नूरी चेहरा देखा, बहुत प्रभावित हुए, मत्था टेका, कहा, लाला ये क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो। कहा, सच्चे पातशाह अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए जगह जगह घूमता हूं, एक गांव से दूसरे गांव। सुबह घर से निकलता हूं, रात को वापस लौटता हूं। क्या बेचते हो।
मुझे भी दिखाओ। बाबा नानक ने कहा जी हल्दी है, मिर्ची है, नमक, ये दाल, आटा इत्यादि, चीनी, वो छोटी थैली में क्या है? कहा वेट्स है, पाट, वेट्स, इनसे चीजों को तोलता हूं, दिखाओ। ये पसेरी है, 5 शेर, उस वक्त की बात है, शेर होता था, ये पसेरी है। ये 2 शेर, 1 शेर, आधा शेर, ये सब छोटा क्या है? पाव, 1/4। बाबा नानक ने उसे पकड़ लिया। धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, तू धन्य जो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा मनवाता है। तेरा स्थान सबसे छोटा, तो अपने आप को छोटा ही मानता है, तो अपने आप को छोटा ही मनवाता है। वही परमात्मा की कृपा को पाता है। अपने आप को बड़ा मानने वाला, बड़ा मनवाने वाला, न परमात्मा की कृपा का पात्र, न गुरु कृपा का पात्र। ये दोनों कृपाएं उससे ऐसे ही लुट जाती हैं जैसे उच्च स्थान पर वर्षा बरसती है और पानी नीचे लुढ़क जाता है। ये कृपा कैसे हो? विनम्रता से, अपने आप को बड़े मानने वाले, बड़े मनवाने वाले इस अनमोल चीज से वंचित रह जाते हैं। वे ना इसकी कदर ही जान सकते हैं और ना इसे प्राप्त ही कर सकते हैं।